बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़ुबान की फ़ैमिली से तल्लुक़ रखने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सौती असरात को सीखेंगे। सौती असरात क्या होते हैं जी? मुख्तलिफ़ हरूफ के मिलने से जो आवाज़ें पैदा होती हैं, हम उन्हें सौती असरात कहते हैं। ये सौती असरात अल्फाज बनाने के लिए हमें बहुत मददगार साबित होते हैं। बेहतर ज़ुबानदानी के लिए सौती असरात का जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ अल्फाज को बआसानी बनाने की मशक़ करते हैं। सौती असरात के तहत प्यारे बच्चों, अब हम हर्फ ते की मदद से लफ्ज़ बनाना शुरू करते हैं। हर्फ ते को लिखने के लिए हम कश्ती का स्केच तैयार करते हैं। कश्ती के स्केच के लिए दो तिरछी लाइनें आमने सामने लगाते हैं और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। ऊपर दो नुक्ते लगाने से हर्फ ते बनता है। कश्ती के स्केच की मदद से हमने हर्फ ते लिखा। इसी तरह इस ते की हर्फ ते को इस्तेमाल करते हुए सौती असरात की वज़ाहत करते हैं। एक लफ्ज़ लिखने की कोशिश करते हैं, ता बा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो हरूफ को आपस में मिलाया जाता है तो उनको मुख्तसर शक्ल में लिखने की कोशिश की जाती है। अब ता बा में ते और अलिफ दो हरूफ को मिलाकर लिख रहे हैं तो ते की हाफ शक्ल, आधी शक्ल लिखने की कोशिश करते हैं। कश्ती का हाफ स्केच तैयार करें। तिरछी लाइन और एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के कश्ती का हाफ स्केच हमने तैयार किया। ऊपर दो नुक्ते लगाते हैं। ते की आधी शक्ल बनती है। ते के साथ अगला हर्फ हम अलिफ मिलाकर लिखेंगे। ते ज़बर अलिफ ता। लफ्ज़ ताबा लिखते हुए ते ज़बर अलिफ ता। इसी तरह दो हरूफ ते और अलिफ को हमने आराब ज़बर की मदद से बाम मिलाया, ते ज़बर अलिफ ता। इससे अगले जो दो हरूफ हैं वो है बा, ता बा। ते ज़बर अलिफ ता, बे ज़बर अलिफ बा, ता बा। अब बा लिखने की हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बा लिखेंगे। बा लिखने के लिए फिर हम कश्ती का हाफ स्केच तैयार करते हैं। एक तिरछी लाइन लगाते हैं, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हाफ स्केच कश्ती के तैयार करने के बाद इसके नीचे एक नुक्ता लगाते हैं तो ये हर्फ बे की आधी शक्ल बनती है। हम लफ्ज़ लिखने लगे हैं बा। बे और अलिफ को मिलाकर, बा मिलाकर लिख रहे हैं बा। बे ज़बर अलिफ बा। बे और अलिफ को बाहम मिलाकर हम लफ्ज़ लिखते हैं बे ज़बर अलिफ बा। मुकम्मल सौती असरात के तहत इन हरूफ को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ते ज़बर अलिफ ता, बे ज़बर अलिफ बा, ता बा, ता बा। व्यूअर्स, इससे अगला लफ्ज़ है ताब। ताब लिखने के लिए फिर हम ते की आधी शक्ल का सहारा लेंगे। हर्फ ते की आधी शक्ल। ते की आधी शक्ल लिखने के लिए वही तरीका, कश्ती का हाफ स्केच, ऊपर दो नुक्ते लगाने से हर्फ ते की आधी शक्ल बनती है। ते ज़बर अलिफ ता, ते ज़बर अलिफ ता। दो हरूफ को हमने बाम मिलाया, ते की हाफ शक्ल और अलिफ। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हरूफ को आपस में बाम मिलाया जाता है, बाम मिलाकर लिखने की कोशिश की जाती है तो हरूफ को आधी शक्ल में लिखा जाता है। अमूमन दरमियान में जितने हरूफ इस्तेमाल होते हैं कि लफ्ज़ को लिखने में, वो तकरीबन आधी शक्ल में ही लिखे जाते हैं। इसलिए शुरू के जो हरूफ होते हैं वो भी अमूमन आधी शक्ल में ही लिखे जाते हैं। जैसा कि ज़ेर नज़र लफ्ज़ है ते ज़बर अलिफ ता। ते ज़बर अलिफ ता, ते की आधी शक्ल, साथ हमने अलिफ का इजाफा किया, ते ज़बर अलिफ ता। आखिरी हर्फ है बे। बे को कश्ती के स्केच की मदद से हम लिखेंगे। दो तिरछी लाइनें आमने सामने, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन।
कश्ती स्केच के नीचे एक नुक्ता लगाते हैं तो ये हर्फ बे की शक्ल बनती है। प्यारे बच्चों, आपने थोड़ा सा इस लफ्ज़ की बनावट पे और इसको बनाने वाले हरूफ की आवाज़ों पे ध्यान रखना है। ताब, ते ज़बर अलिफ ता, बे साकिन, यानी इस जिस पे हमारी आवाज़ आके रुक जाती है, वक्फ करती है, वो हर्फ है बे। तो इसको हम बोलते हैं साकिन, ठहर जाना, रुक जाना। हमारी आवाज़ इस हर्फ पे आके रुक गई। ते ज़बर अलिफ ता, बे साकिन, ताब। इसी तरह सोती असरार के तहत चूँकि हम लफ्ज़ों को लिखने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा ता, ताज, इस लफ्ज़ के बनाने वाले हरूफ को हम सबसे पहले पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो वो हर्फ है ताज में पहला ते। लफ्ज़ ताज में पहला हर्फ ते है। ते के लिए क्या करेंगे जी, उसको हम ते लिखते हैं, मुकम्मल स्केच बना लेते हैं कश्ती का। ये कश्ती का मुकम्मल स्केच बनाने के बाद ऊपर हम दो नुक्ते लगाते हैं तो ये हर्फ बनता है ते। अब ताज, इसमें हम सबसे पहले आवाज़ों की शनाख्त करने की कोशिश करते हैं। ताज, अलिफ की आवाज़ आती है ता, ता। इसी तरह एंडिंग वॉइस जो इख्तितामी आवाज़ जो है इस लफ्ज़ की, वो है जीम, ताज। चूँकि हमने हरूफ की आवाज़ों की सबसे पहले प्रैक्टिस कर रखी है, जितनी ज़्यादा आपकी हरूफ की आवाज़ों की प्रैक्टिस होगी पहचानने की, उतना जल्दी आप आसानी के साथ लफ्ज़ लिखने के काबिल हो सकेंगे। तो ताज लिखने के लिए हम सात हिंसा सात का सहारा लेते हैं। ताज लिखने के लिए, जीम लिखने के लिए हम गिनती का हिंसा सात का सहारा लेते हैं। जीम लिखने के लिए हम गिनती का हिंसा सात की मदद लेते हैं और इसके नीचे हम नून गुना लगाते हैं। जीम नुक्ता अंदर लगाने से हर्फ जीम बनता है। ते, अलिफ और जीम, तीन हरूफ के बाम मिलाने से हमारा मतलूबा लफ्ज़ ताज मुकम्मल होता है। तो आइए हम इनको मिला के लिखने की कोशिश करते हैं। तो मिलाने के लिए हमारे पास तीन हरूफ हैं, तो पहले दो हरूफ को हम मिला कर लिखेंगे। तीसरा हमारा हर्फ जो है साकिन होगा, जिस पे हमारी आवाज़ आकर रुकती है। तो पहले दो हरूफ को हम बाम मिला कर लिखेंगे। तो हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि हरूफ को जब आपस में बाहम मिलाया जाता है तो उनको उनकी मुख्तसर शक्ल में ही लिख कर मिलाया जाता है। तो ते की हम आधी शक्ल जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। ते की आधी शक्ल यहाँ से काट लेंगे और अलिफ के साथ बाहम मिलाकर हम लिखेंगे ते ज़बर अलिफ ता। ये देखें जी, कश्ती का हाफ स्केच, तिरछी लाइन, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर दो नुक्ते लगाने से ये हर्फ ते की आधी शक्ल बनती है। ते के साथ अब हम अलिफ का इजाफा करते हैं। ते ज़बर अलिफ ता, ते ज़बर अलिफ ता। आखिरी हर्फ जिसकी आवाज़ है जीम, आखिरी हर्फ है जीम। जीम लिखने के लिए हम सात का हिस्सा लिखते हैं। कोशिश करें कि ये टॉप का सैमर का जो है, टॉप से फुट तक एक लाइन में होना चाहिए, बराबर लाइन में दो सिरे होने चाहिए सात के। ये 2 पॉइंट वहाँ एक लाइन में होने चाहिए। तो उसके नीचे हम लगाते हैं जी नून गुन्ना। अंदर एक नुक्ता लगाने से सात के पीछे या नून गुन्ना के अंदर एक नुक्ता लगाने से हर्फ बनता है जीम। ते ज़बर अलिफ ता, जीम साकिन, ताज। ताज को हम प्यारे बच्चों कश्ती वाले रूफ की मदद से भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो ते की आधी शक्ल बनाने के लिए हम कश्ती का हाफ स्केच तैयार करते हैं, ऊपर दो नुक्ते लगाते हैं और ज़बर का इस्तेमाल करेंगे अलिफ मिलाने के लिए, क्योंकि दो हरूफ को बाम मिलाने के लिए हमें अराब का सहारा लेना पड़ता है। तो ज़ेर नज़र में हम ज़बर का अराब में से ज़बर अलामत का सहारा ले रहे हैं।
चूँकि दो हरूफ को अराब की मदद से ही मिलाया जाता है। ते ज़बर अलफ ता। जीम लिखने के लिए हम 7 का हिंसा लिखते हैं, गिनती में हिंसा 7। इसके नीचे हम कश्ती का स्केच बनाते हैं। ये जी कश्ती का स्केच, आमने सामने तिरछी 2 लाइनें, और ये मुकम्मल स्केच बनता है जी। अब कश्ती के मुकम्मल स्केच और 7 के नीचे जो फुट है इसको एक लाइन से हम मिला देते हैं। 7 के पीछे एक नुक्ता लगाने से हर्फ जीम की शक्ल बनती है। ते ज़बर अलिफ ता जीम साकिन ताज। ते ज़बर अलिफ ता जीम साकिन ताज।